दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो कि उत्तरी यूरोप का देश है, जो बाल्टिक सागर के बॉर्डर में स्थित है। उस देश को झीलों का देश और मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य, स्वादिष्ट व्यंजन, अद्भुत और रोमांचकारी खेल, दिलचस्प वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं और रीति रिवाजों के कारण यह पर्यटकों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं एक अद्भुत देश फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड का कुल क्षेत्रफल 3,38,424 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं इसकी जनसंख्या 55,21,158 है। फिनलैंड की आधिकारिक भाषा फिनिश और स्वीडिश है। यहाँ पर यूरो चलता है और फिनलैंड में लूथरन धर्म माना जाता है। तो चलिए आज फिनलैंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं। फिनलैंड यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से यह यूरोप का सबसे कम आबादी वाला देश है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 18 लोग रहते हैं। फिनलैंड ने 1995 में यूरोपियन यूनियन की सदस्यता प्राप्त की। यह एकमात्र नॉर्डिक स्टेट है जिसने मूलतः लागू होते ही यूरो सिंगल करेंसी को अपना लिया था। फिनलैंड में 1,87,888 झीलें हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। इसे झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा है, जो यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। फिनलैंड को उसके आसपास 1,79,584 द्वीप हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। हिम नदी प्रतिक्षेप के कारण फिनलैंड लगातार प्रतिवर्ष 0.04 इंच बढ़ जाता है। जमीन में हो रहे इस विस्तार के कारण फिनलैंड प्रतिवर्ष समुद्र से 8 वर्ग किलोमीटर ऊंचा उठ रहा है। झीलों, नदियों और दलदली क्षेत्रों के साथ ही फिनलैंड का 78% हिस्सा जंगली क्षेत्र में आता है। ऊपर से देखने पर फिनलैंड हरे और नीले आरीनुमा जटिल संरचना की तरह नजर आता है। फिनलैंड की पिजाने वाटर टनल यूरोप की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। फिनलैंड से उत्तरी कोरिया पैदल जाने के लिए मात्र एक देश पार करना पड़ता है और उस देश का नाम है रूस। फिनलैंड में एक ऐसा गोल्फ क्लब है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में है और आधा स्वीडन में। ऑरा बोरेल्स या उत्तरी रोशनी यहाँ हर मौसम में देखी जाती है, पर लैपलैंड और फिनलैंड के कुछ अन्य भागों में यह गर्मियों में दिखाई पड़ती है। इसे देखने के लिए आप कांच के बने इग्लू में रात गुजार सकते हैं। फिनलैंड में सबसे अधिक पाया जाने वाला पेड़ देवदार पेड़ है, जिसके जड़ों की कुल लंबाई 30 मील की गहराई तक हो सकती है। फिनलैंड की जेल दुनिया की सबसे अच्छी जेलों में गिनी जाती है। यहाँ की कई जेलें भारत के होटलों से भी ज़्यादा अच्छी हैं। फिनलैंड को यूरोप का प्रिजन ब्रेक कैपिटल कहा जाता है। सन 2013 के रिकॉर्ड के अनुसार हर 10,000 कैदियों में से 1,084 कैदी फिनलैंड की जेलों से भाग गए। इसका कारण यह है कि फिनलैंड में खुली जेलें हैं, जहां कैदी आम लोगों के साथ आज़ाद घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। यूके और स्वीडन के बाद फिनलैंड तीसरा ऐसा देश है जहां बिना वीज़ा के मात्र पासपोर्ट के आधार पर दुनिया के अधिकतर देश घूमे जा सकते हैं। फिनलैंड के लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं। एक परीक्षण के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 12 बैग पैसों से भरे हुए रखे गए थे, जिनमें से 11 बैग लोगों द्वारा पुलिस स्टेशन में जमा कराए गए। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था विश्व में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश अग्रणी है। फिनलैंड में 7 साल की उम्र के बाद से बच्चों को स्कूल जाना होता है। फिनलैंड के स्कूलों में 8वीं कक्षा तक कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है। इसके बाद भी यहाँ के छात्रों का IQ बहुत तेज होता है। फिनलैंड में सरकार द्वारा 17 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस देश में PhD पूरा कर लेने वाले विद्यार्थियों को टोपी और तलवार दी जाती है। विश्व की श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद फिनलैंड में बेरोजगारों की संख्या अधिक है। इसलिए सरकार द्वारा यहाँ बेरोजगारों के लिए $600 हर महीने यानी कि 38,000 रुपये हर महीने दिया जाता है। एक रिसर्च के अनुसार फिनलैंड में फेंकी गई 10 बोतलों में से 9 बोतलें रिसाइकल कर ली जाती हैं। फिनलैंड में गैम्बलिंग सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इससे होने वाली आय गरीबों में बांट दी जाती है। फिनलैंड में ट्रैफिक तोड़ने पर जो जुर्माना लगता है वह
आमदनी के हिसाब से लगता है। जैसे यदि एक करोड़पति ने सिग्नल तोड़ा है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। फिनलैंड में गाड़ियों की लाइट 24 घंटे तक ऑन रखनी पड़ती है। यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस फिनलैंड में मान्य नहीं होता। फिनलैंड की सड़कें बहुत अच्छी स्थिति में हैं और अधिकतर खाली रहती हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत कम होता है। वहाँ कोई चुंगी कर यानी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। फिनलैंड उन देशों में शुमार है जिन्होंने 1908 से लेकर अब तक हर ओलंपिक में मेडल जीता है। फिनलैंड को ओलंपिक में अब तक 18 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। फिनलैंड में प्रतिवर्ष एक अजीबोगरीब दौड़ का आयोजन किया जाता है जिसमें पति अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर दौड़ते हैं। जीतने वाले पति को अपनी पत्नी के वजन के बराबर बियर इनाम में मिलता है। अपना मोबाइल फोन फेंकना फिनलैंड का आधिकारिक खेल है। फिनलैंड में कई अजीबोगरीब खेल खेले जाते हैं जिनमें मच्छर पकड़ना, फुटबॉल को कीचड़ में डालना, रबर के जूते फेंकना और एयर गिटार वर्ल्ड चैंपियनशिप शामिल है। फिनलैंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ दिन और रात बड़े अजीब होते हैं। यहाँ कई इलाकों में 23 घंटे तक सूर्य उगा रहता है जबकि यहाँ के कुछ इलाकों में 51 दिनों तक रात ही रात रहती है। विश्व का सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर फिनलैंड के 4 छात्रों द्वारा 1991 में हेलसिंकी में बनाया गया था। सन 2010 में फिनलैंड विश्व का ऐसा पहला देश बना था जहाँ ब्रॉडबैंड एक्सेस करना हर नागरिक का कानूनी अधिकार है। विश्व की जानी मानी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नोकिया की शुरुआत फिनलैंड में ही हुई थी, जो विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनियों में से एक है। एंग्री बर्ड गेम बनाने वाली कंपनी रोबियो फिनलैंड की ही कंपनी है। फिनलैंड की जनसंख्या मात्र 55 लाख है। यहाँ जनसंख्या दिन पर दिन घटती जा रही है, इसलिए प्रजनन दर बढ़ाने के प्रयास के तहत बच्चा पैदा करने पर सरकार द्वारा $10,000 प्रोत्साहन राशि बच्चे के माता पिता को दी जाती है। सन 1939 में फिनलैंड सरकार गर्भवती महिलाओं के होने वाले बच्चों के लिए कपड़े, चादरें, नैपकिन और गद्दे प्रदान कर रही है। फिनलैंड में हर साल नेशनल स्लीपी हेड डे मनाया जाता है। इस दिन परिवार के सबसे देर से उठने वाले सदस्य को पानी में फेंक कर उठाया जाता है। फिनलैंड के लोग रेस्टोरेंट डे भी मनाते हैं। इस दिन देश के किसी भी मनपसंद स्थान पर वे रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं। पार्क हो, सड़कें हो या फिर कोई भी खास जगह हो, वहाँ पर वो रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। फिनलैंड में टीवी टैक्स अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त वहाँ कैंडी टैक्स भी देना पड़ता है। फिनलैंड का कैरल्स स्नो होटल एक विश्व प्रसिद्ध लग्जरी होटल है। इसे हर साल बर्फ से बनाया जाता है, जिसमें स्नो कैस्टल, स्नो होटल, स्नो रेस्टोरेंट एंड स्नो चैपल शामिल हैं। फिनलैंड में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। फिनलैंड विश्व का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक दूध खपत करने वाला देश है। यहाँ हर व्यक्ति लगभग 1/4 गैलन दूध डेली पी जाता है। कॉफ़ी फिनलैंड के लोगों का पसंदीदा पेय है। यहाँ के लोग प्रतिवर्ष औसतन 12 किलो कॉफ़ी की खपत कर लेते हैं, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। यह अमेरिकन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। सांता क्लॉज या सेंट निकोलस के घर होने का सम्मान फिनलैंड को प्राप्त है। वे लैपलैंड के उत्तरी क्षेत्र में निवास करते हैं। विश्व के सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाले देशों में फिनलैंड का 3रा स्थान है। फिनलैंड का समाज समतावादी है, जहां प्रारंभ से ही लैंगिक समता को महत्व दिया जाता है। ये अपनी भाषा में भी जेंडर नेचुरल शब्दों का प्रयोग करते हैं। यूरोप में महिलाओं को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश फिनलैंड है, जिसने 1906 में महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार प्रदान किया था। फिनलैंड के लोग सार्वजनिक स्थानों पर ज़्यादा बात नहीं करते। वे अजनबियों के साथ बातचीत में शामिल नहीं होते, बल्कि शांत रहना पसंद करते हैं। फिनलैंड के लोग जूते चप्पल घरों के बाहर उतारते हैं। यदि आप फिनलैंड पहली बार गए हैं तो किसी के घर जाते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखें। डोनाल्ड डक की कॉमिक्स पर फिनलैंड में बैन लगा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें उसने पैंट नहीं पहना था। फिनलैंड में बिल्लियों के नाखून काटना वर्जित है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, ये रही जानकारी फिनलैंड के बारे में, जो कि बहुत ही रोचक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।